यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं यज्ञ द्वारा तीर्थों की स्थापना। सृष्टि के आरंभ काल में ही सृष्टा ने सहस्र वर्ष का यज्ञ किया था। सृक्षमाणु विश्वम ही यजते विसृजत पुरा सत्रम ही ते अति पुण्यम च सहस्रम परिवत्सरान तपो गृहपते यत्रम ब्रह्मा चैवा भवत् स्वयं इडाया यत्र पत्नीत्वं शामित्रम यत्र बुद्धिमान। कल्प के प्रारंभ काल में जिस समय सृष्टि की रचना की जा रही थी, उस समय अति पुण्यमय महायज्ञ का अनुष्ठान सहस्र संवंतर के लिए हुआ था। इस महायज्ञ के अनुष्ठाता स्वयं ब्रह्मा जी थे और उनकी पत्नी इडा वहां उपस्थित थी और बुद्धिमान शामित्र भी उपस्थित थे। यज्ञ से सृष्टि की रचना का ब्रह्म पुराण में इस प्रकार वर्णन है। विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व पहले ही उत्पन्न हो चुके थे। उस समय अन्य कोई भी वस्तु प्रकट नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी मौन बैठे हुए थे। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में थे, कारण उनको कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा था। आकाशवाणी हुई, जगत की सृष्टि करो। यह सुनकर ब्रह्मा ने कहा, मैं कैसे, कहां और किस साधन से सृष्टि की रचना करूं? उत्तर मिला, यज्ञ करो, इससे तुम्हारी शक्ति प्राप्त हो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ सनातन सत्य है, ऐसा सोचकर यज्ञ करो। इसके करने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जी ने पुनः प्रश्न किया, कहां और किस वस्तु का यज्ञ करूं? आकाशवाणी ने ब्रह्मा जी को रहस्य समझाया। ब्रह्मा ने रहस्य को समझा और उनके आदेशानुसार यज्ञ का संकल्प किया। यज्ञ का संकल्प करते ही इतिहास, पुराण आदि सब शास्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। तत्काल ही संपूर्ण वेद उन्हें ज्ञात हो गए और सब आवश्यक सामग्रियां स्वयं ही उपस्थित हो गई। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ आरंभ किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ पुरुष से अनेक वस्तुएं प्रकट हुई। सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इंद्र और अग्नि, जांघों से वैश्य, पद से शूद्र, प्राण से वायु, कान से दिशाएं, मस्तक से संपूर्ण स्वर्गलोक, मन से चंद्र, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष तथा पृथ्वी की उत्पत्ति, रोमकूपों से ऋषि, केशों से औषधियां, नखों से जंगली पशु आदि प्रकट हुए। इन सब के अतिरिक्त सब कुछ स्थावर, जंगम और दृश्य अदृश्य जगत उस ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ। इतना होने पर पुनः पुनीत वाणी सुनाई दी, ब्राह्मण, सब पूर्ण हो गया, अब सब पात्रों की अग्नि में आहुति कर दो। यूप, प्रणीता, कुश, ऋत्विज, यज्ञ, श्रुवा पुरुषों को और पाश सबका विसर्जन कर दो। इस प्रकार भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा ने यज्ञ से समस्त सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी के प्रणीता का जो जल था वह प्रणीता नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर प्रणीता का कुशों से मार्जन करके विसर्जन किया। मार्जन के समय प्रणीता के जल की बूंदें इधर उधर अनेक स्थानों पर गिरी। जहां जहां इस जल की बूंदें पड़ी वहीं उत्तम गुण वाले तीर्थों की उत्पत्ति हो गई। उन तीर्थों की यात्रा, ध्यान, स्नान आदि यज्ञ फल देने वाले हैं। भगवान विष्णु का जिसमें सदैव निवास है वह सर्वगुण संपन्न गोमती प्रणीता स्वर्ग को देने वाली है। सम्मार्जन करने के बाद जिस स्थान पर कुश गिरे थे वह स्थान कुशतपर्ण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यज्ञ करते समय विंध्य पर्वत के उत्तर में जहां यूप खड़ा किया वह स्थान भगवान विष्णु का प्यारा क्षेत्र बन गया।
वह स्थान जहाँ पर यज्ञ किया गया था वहाँ 3 कुंड हैं जो यज्ञेश्वर स्वरूप हैं। वह स्थान देव यजन के नाम से लोकों में प्रसिद्ध हो गया। दंडकारण्य ब्रह्मा के यज्ञ का प्रमुख स्थान है। इसी प्रकार उस महायज्ञ द्वारा अनेक तीर्थों की उत्पत्ति हुई। मार्कंडेय पुराण में गोवर्धन पर्वत का महात्म्य कहते हुए बताया गया है कि उस स्थान पर नांदी जी के आदेशानुसार एक बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ के फलस्वरूप गोवर्धन पर्वत प्रमुख तीर्थ बन गया और भगवान ने उसे उंगली पर उठाकर बहुत बड़ा श्रेय प्रदान किया। ब्रह्म पुराण में भी लिखा गया है, तपस्तप्यन्ति यतयो जुह्वते चात्र यज्विनः दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थ मादरात् पुरुषैर्यज्ञ पुरुषो जम्बूदीपो सदेज्यते यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चानथ्या अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्म भूरेशा यतोन्या भोग भूमयः। भारत भूमि में यति लोग तपश्चर्या करते हैं, यज्ञ करने वाले हवन करते हैं, परलोक के लिए आदर पूर्वक दान भी देते हैं। जम्बू द्वीप में सत्पुरुषों के द्वारा यज्ञ भगवान का यजन हुआ करता है। यज्ञों के कारण यज्ञ पुरुष भगवान जम्बू द्वीप में ही निवास करते हैं। इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। यज्ञों की प्रार्थना प्रधानता के कारण इसे भारत को कर्म भूमि तथा और अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहते हैं। तीर्थों की स्थापना वहां ही हुई जहां जहां बड़े बड़े यज्ञ हुए। प्रयाग शब्द में से उपसर्ग को हटा देने पर याग शब्द रह जाता है। याग अर्थात याग की प्रचुरता रहने के कारण ही वह स्थान तीर्थराज प्रयाग बना। काशी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट इस बात के साक्षी हैं कि इन स्थानों पर 10 बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं और उन्हीं के प्रभाव से इन स्थानों को इतना प्रमुख स्थान मिला। कुरुक्षेत्र और नैमिषारण्य आदि सभी क्षेत्रों में तीर्थों का उद्भव यज्ञों द्वारा हुआ। जिस स्थान पर यज्ञ होते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इसके कुछ विवरण हम देखते हैं। असीम कृष्णे विक्रांते राजन्ये नुपमतिषि प्रशासति मां धर्मेण भूमिं भूमिपसत्तमे ऋष्यः संशितात्मानः सत्यव्रतपरायणः ऋज्वो नष्टर्जसः शांता दाता जितेन्द्रियः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्रन्तु ईजिरे नद्या स्थिरे दृष्टद्वित्याः पुण्यायाः शुचिरोधसः। वायु पुराण में इस प्रकार कहा गया कि जिस समय अनुपम कांतिवान विक्रमशाली नरपति श्रेष्ठ राजा असीम कृष्ण धर्म पूर्वक इस धरती पर शासन करते थे, उस समय पवित्र पुलिना दृष्टद्वती नदी के तीर पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सरल शांत दांत जितेंद्रिय रजोगुण विहीन सत्यपरायण ऋषियों ने दीर्घ सूत्र बहुत दिनों तक निरंतर होते रहने वाला महायज्ञ प्रारंभ किया था। आज की स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें फिर से बताएंगे यज्ञ द्वारा तीर्थों की स्थापना। धन्यवाद।